जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हमारा बाकी लेक्चर से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। ये इसलिए बेटा क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में केवल आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के चैप्टर का। अब हम आपको इस लेक्चर 4 में पूरे चैप्टर पर बेस्ड, पूरे चैप्टर से महत्वपूर्ण कुछ 10 शॉर्टकट्स हैं। उन 10 शॉर्टकट्स को मैं पहले डिस्कस करूंगा, उनके क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम आपको प्रारंभ करते हैं। ये हमारा शॉर्टकट पर बेस्ड लेक्चर। ठीक है, चलिए कॉपी कलम उठा लीजिए, स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको पहला शॉर्टकट डिस्कस करने चल रहा हूं और मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। जैसे बेटा हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और हमसे कहा गया है कि इस समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का रेसिप्रोकल है यानी कि व्युत्क्रम है। तो बेटा अगर हम आपसे कहेंगे कि एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम है, इसे हम हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम, तो क्या कंडीशन बनती है? तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे एक रूट इसका अल्फा और दूसरा बीटा, ये हम जाना करते हैं अभी तक। अगर आपसे इसमें कह रहे हैं कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, यानी कि एक रूट तो अल्फा है लेकिन तो दूसरा रूट है वो इस रूट का रेसिप्रोकल है यानी कि व्युत्क्रम है, तो 1/अल्फा है। एक अल्फा दूसरा इसका व्युत्क्रम 1/अल्फा। तो देखिए बच्चों क्या कैसे शॉर्टकट बनता है। तो करना ये है कि अगर हम दोनों मूलों का गुणनफल कराएं अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमें c/a मिला करता है। अब हमने क्या काम किया कि इस बीटा के प्लेस पर हमने 1/अल्फा उठा करके यहां पुट कर दिया। तो क्या कंडीशन आ गई ये देखिएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों ये c इज इक्वल टू a कंडीशन हमें प्राप्त हो रही है। तो आइंदा अब आपको जो शॉर्टकट याद रखना है वो याद रखना है। शॉर्टकट नंबर पहला है, यदि एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, जब कहें कि एक मूल इसका दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो कंडीशन याद रखनी है c बराबर a लगेगा। तो यहां पर x² का जो गुणांक है और जो ये कांस्टेंट है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, c बराबर a। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपको करा देते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जो शॉर्टकट डिस्कस किया कि यदि कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, यदि कंडीशन देंगे कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो बेटा हमेशा c बराबर a आएगा। ऐसे ही आपने ये इक्वेशन देखी तो बेटा जी यहां पर c बराबर a, याद रखिएगा ये a की जगह पर है और ये यहां पर c है। तो प्यारे बच्चों a और c आपस में बराबर होते हैं, तो यहां पर आपने देखा ये a और यहां पर ये दिखा था c, ये आपने दोनों कंपेयर करा दिया। बेटा ये के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 1 उधर चला जाएगा तो ये माइनस होगा। 2k में से 1k चला गया तो k प्राप्त हुआ, 2 में से 1 गया तो 1 मिला आपको। तो बेटा यहां पर आपसे कह रहे थे कि इस द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या होगा? k का मान 1 आ रहा है। यहां पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों हम आपको इस लेक्चर में 10 शॉर्टकट, महत्वपूर्ण शॉर्टकट डिस्कस करेंगे जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको पहला शॉर्टकट डिस्कस किया है, अब मैं दूसरे शॉर्टकट को डिस्कस करता हूं। एक बात मैं आपको और बता दूं प्यारे बच्चों, मैं आपको जितने शॉर्टकट डिस्कस करूंगा इस पर बेस्ड वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो वो आपको क्वेश्चंस घर पर सॉल्व करने होंगे। ठीक है, चलिए दूसरे शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग शॉर्टकट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ये शॉर्टकट नंबर 2 कैसे क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों अगर हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ध्यान दीजिएगा एक द्विघात समीकरण है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, और हम आपसे कहेंगे इसके मूल बताइए, तो आपको इसके मूल कैसे पता लगाने हैं आइए ध्यान देते हैं। आपको 2 बातों का ध्यान देना है। पहली बात तो ये कि x का गुणांक कितना है, कोएफिशिएंट कितना है, तो वो 1 है। आपको इसके ठीक बगल में यहां पर
इस 1 का बेटा स्क्वायर मिलना चाहिए, यानी कि 1 का स्क्वायर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। मैं अभी आपको एक इक्वेशन और बता दूं, उसके बाद ये दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक दूसरी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखी हुई है। अब आप यहां देखिए, यहां पर इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। यहां पर बेटा आपने इसका स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 मिल रहा है, ठीक है। अब आपको इसके दो रूट्स बताने हैं, तो देखिए इन दोनों के रूट्स निकालने का शॉर्टकट देखिए, फिर आपको और अभी मैं आगे ले चलता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, अगर हमारे पास x के गुणांक को आपने देखा जो 1 है, उसका स्क्वायर किया बगल में मिला, जैसे आपने x का गुणांक यहां देखा ये 1 था, आपने इसका स्क्वायर किया ये बना रहा है। तो प्यारे बच्चों इसी 1 का गुणा ओमेगा में करना है, तो ये हुआ ओमेगा, और फिर इसी 1 का गुणा जो आपको यहां 1 का स्क्वायर मिल रहा है ये 1, इसी 1 का गुणा ओमेगा स्क्वायर में करना है। तो आपने देखा एक रूट मिला आपको ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर चिन्ह भी लगाने हैं, तो चिन्ह कौन सा चिन्ह आता है, जैसे यहां पर बेटा प्लस लगा हुआ है तो यहां पर भी प्लस आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए अब यहां पर चलते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये x का गुणा कितना है, 1 है, तो आपने 1 का गुणा ओमेगा में किया तो ये ओमेगा आया, और 1 का गुणा ओमेगा स्क्वायर में किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये मिल गए दो रूट्स। अब आपको x का गुणांक यहां पर देखना है बेटा, ये जो 1 है इसका चिन्ह कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव, तो हमारा यहां पर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसके जो मूल आए वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसके मूल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। मैं आपको एक दो और कॉन्सेप्ट कराता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, आपसे कहा गया इसके रूट्स पता लगाइए। तो आपने देखा कि x का जो गुणांक है हमारे पास, वो x का गुणांक कितना है, 2 है। x का गुणांक कितना है प्यारे बच्चों, वो है 2। आपने देखा बगल में ये 4 है, आपने कहा कि हाँ भाई ये 2 का जो स्क्वायर आ रहा है वो 4 आ रहा है। आपने तुरंत क्या कहा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दो रूट याद रखने, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वो ऐसी स्थिति में ही लगते हैं। तो बेटा आपने देखा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अब आप उसमें किसका गुणा कराएंगे, जैसे आपने 1 का कराया था, यहां पर क्या है 2, तो आपने 2 का गुणा करा देना है, तो ये हो गया 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक। दूसरी बात, इसके पहले ये जो चिन्ह लिखा हुआ है, जैसे ये प्लस का है तो यहां पर भी जवाब बेटा प्लस में ही होगा। एक और देख लेते हैं, जैसे लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 बराबर 0, और ये आपसे कह दें अब इसके रूट्स बताइए, तो फिर वही बात आती है कि 2 का वर्ग आपने देखा 4 है, आप समझ गए कि ये इसके रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाली कंडीशन है। तो आपने कहा एक रूट ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। अब क्या, अब आपने देखा कि यहां पर कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 का स्क्वायर था 4, तो आप समझ गए इसका जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उसमें 2 का गुणा होना है, तो आपने कहा भाई 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। फिर अब आती है साइन की, यहां पर साइन क्या आएगा, तो यहां पर देखिए ये क्या है माइनस, जैसे यहां प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया था, अब यहां पर माइनस है तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, माइनस और माइनस। ये आपको मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं प्यारे बच्चों। अब आप, मुझे लगता है आप अच्छे सीख चुके हैं। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूं, एक शॉर्टकट और डिस्कस कर लूं, वो क्या है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0, मैंने कहा इसके रूट्स बताइए, इसके मूल बताइए। तो प्यारे बच्चों आप तुरंत बता सकते हैं, आपने देखा कि 3 का स्क्वायर आ रहा है 9, आपने कहा कि इसका मतलब हमारे ओमेगा में 3 का ही गुणा हो रहा होगा, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। फिर अब आता है साइन की बात, तो साइन बेटा यहां पर क्या है, माइनस है, इसलिए यहां पर भी साइन में माइनस लगा देंगे, तो हमारे इसके रूट्स आ गए, मूल आ गए -3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। इसी शॉर्टकट का यूज हम आपको क्वेश्चंस में कराएंगे, और जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो एनडीए में पूछा भी जा चुका है। आइए देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हमने आपको जो शॉर्टकट दो डिस्कस किया हुआ है उसी पर आधारित मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन करा रहा हूं। ये क्वेश्चन हमारा बेटा एनडीए में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न बेटा पूछा गया था एनडीए 2010 में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा एनडीए 2010 में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या करना है बेटा, हमसे कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। आप क्या करेंगे, आपने मेरे शॉर्टकट को अगर पढ़ा तो आप ये समझ गए कि सर यहां पर ना 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ रहा है, इसका मतलब यहां पर जो 2 लिखा है
हमारे पास जो रूट है वो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर होने जा रहे हैं। अब आती है ये साइन हमारे दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, ये पता कैसे चलेगा? यहां पर देखिए ये क्या लगा है, माइनस का साइन, इसका मतलब हमारे रूट्स भी माइनस में ही होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर हम समझ गए कि इन्होंने कहा था रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा के प्लेस पर माइनस का 2 ओमेगा और बीटा के प्लेस पर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आपको पुट कर देना है और सॉल्व कर लेंगे। सिंपल, देखिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन बन गया। आपने अल्फा के प्लेस पे लिखा माइनस 2 ओमेगा पावर 3, बीटा के प्लेस पे लिखा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और इस पर पावर 3 यहां दे देते। माइनस की पावर अगर 3 आएगी, ऑड नंबर है तो माइनस ही होगा। 2 की पावर 3 तो ये मिल गया 8, ओमेगा की पावर 3 ये आपने लिखा। ऐसे ही बेटा यहां पर सॉल्व करेंगे, ये माइनस मिलेगा, 8 मिलेगा, ओमेगा की पावर 3 2 जा 6। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा ओमेगा की पावर 3 6 9 12 15, अर्थात एक ओमेगा की पावर एक ऐसी संख्या हो जो 3 से कट जाती है पूरी पूरी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तो आप देख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 है, ये 1 हो गया। ओमेगा की पावर 6 है, मैंने भी आपको डिस्कस किया, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। -8 तो रिजल्ट बेटा हमें मिल रहा है माइनस का 16। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अब हम आपको शॉर्टकट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चलिए आइए इसको ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। फ्रेंड्स, अब हम आपको शॉर्टकट नंबर 3 डिस्कस कर देते हैं। आइए देखते हैं यहां पर बेटा क्या शॉर्टकट है। देखें, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, आपसे कहेंगे कि इसके रूट्स, बेटा ध्यान दीजिएगा, इसके रूट्स अल्फा बीटा नहीं है, इसके रूट्स आपको दिए गए हैं tan अल्फा और दूसरा रूट है tan बीटा। तो प्यारे बच्चों यहां पर अल्फा बीटा ना होकर के रूट्स क्या दिए गए हैं, tan अल्फा और दूसरा रूट है tan बीटा। शर्त देखिए, यहां पर यदि ऐसी स्थिति मिले कि अल्फा और बीटा जोड़ने पर 45 डिग्री आता है, हमेशा ऐसा ही रहता है बेटा, एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, एनडीए लेवल या एयरफोर्स नेवी के स्तर पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके मूल, इसके रूट्स tan अल्फा और tan बीटा हैं। यदि अल्फा बीटा ये दोनों एंगल जोड़े और 45 डिग्री मिलेगा, तो शर्त देखिए क्या है, डायरेक्ट शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो जाता है। इसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, ये शॉर्टकट a प्लस बी को जोड़ेंगे c के बराबर होगा। अब हम इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन आपको समझा देंगे तो आपको ये अच्छे शॉर्टकट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने जो शॉर्टकट 3 नंबर का डिस्कस किया था, उसी पर बेस्ड हमारे सामने क्वेश्चन आया है। और अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन आपका ज्यादा समय ले लेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि x² प्लस px प्लस q बराबर 0, यहां पर ये इक्वेशन है और इसके रूट्स हैं tan 30 और tan 15 डिग्री। तो जैसा आपने देखा कि यहां पर अगर हमने 30 और 15 डिग्री इन दोनों को ऐड किया तो ये 45 डिग्री हो रहा है। यानी कि अब हम अपने शॉर्टकट को लगा सकते हैं। तो शॉर्टकट क्या था प्यारे बच्चों, शॉर्टकट था a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो आप देखें a के प्लेस पर यहां लिखा हुआ है 1, b के प्लेस पर लिखा हुआ है p और c के प्लेस पर लिखा हुआ है q। तो हमें यहां पर 1 प्लस p की वैल्यू जो है वो q मिल गई। अब हमसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू आपको पता लगानी थी, तो चलिए इसकी वैल्यू पता लगा लेते हैं। तो आइए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है 2 प्लस, अब आया q की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस p लिख देंगे। हमने 1 प्लस p लिखा, बगल में यहां पर माइनस p था, हमने माइनस p लिखा। माइनस p और प्लस p कैंसिल हो गया, 2 और 1 मिलकर के कितना हुआ, 3। ये हमारा बी वाला विकल्प सही हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग शॉर्टकट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ये जो शॉर्टकट है ये सीधे क्वेश्चन के माध्यम से ही हम आपको समझाते हैं, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। और ध्यान रखना, मैं सारे शॉर्टकट डिस्कस करने के बाद इस चैप्टर में लगभग मुख्य रूप से जो 10 शॉर्टकट हैं वो डिस्कस करने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा इस लेक्चर के लास्ट में, जो कि आपको करने होंगे। और इसके अलावा के आगे के लेक्चर जो मिलेंगे आपको, जो शॉर्टकट बचेंगे उस लेक्चर में कवर करा देंगे आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के द्वारा। ये हमारा शॉर्टकट नंबर 4 है। इसमें कह रहे हैं कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। कह रहे हैं इसका एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, स्क्वायर है।
एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है। तो कह रहे हैं इसकी वैल्यू, आपको इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगर हमने इसका एक मूल अल्फा लिया और दूसरा अल्फा स्क्वायर किया, फिर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल लगाया और सॉल्व करके जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारा 1-2 पेज ले लेगा और प्लस 1-2 पेज तो ले लेगा, हमारा टाइम किल कर देगा। ठीक है, तो आपको वही टाइम बचाना है क्योंकि एग्जाम में आपका 1-1 सेकंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइए इसको देखते हैं शॉर्टकट की मदद से। एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है। अगर मैं एक मूल को 2 कह दूं और दूसरे को 4 कह दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक मूल 2 और उसका वर्ग हो गया 4। अगर हमारे पास एक रूट अल्फा है जो है 2, दूसरा रूट बीटा है जो कि 4 है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है समीकरण, क्या पढ़ रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, इन दोनों का योग, प्लस मूलों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, वो 8 है, बराबर में 0। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं यहां पर हमें क्या मिल रहा है। इसको कंपेयर हम करेंगे इस इक्वेशन से। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू मिल रही है 8। ये वैल्यू हमें मिल रही है और ये वैल्यू अगर हम यहां पर उठा करके पुट कर दें तो हमें इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं क्या मिल रहा है। b का क्यूब तो -6 का क्यूब, -216 प्लस a की जगह पर 1 रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, c स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हुआ 64 प्लस a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गुणे 8, यहां पर 8 हो गया, माइनस का 216 प्लस ये दोनों जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे हमें ना 72, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4, 4 और 1, माइनस का 144 हमें प्राप्त हो रहा है। क्या आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, आपने इसकी वैल्यू निकाली जो कि -144 आ रही है। अब हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है 0, ये गलत है, 0 ये भी गलत है। अब आता है माइनस का 144। अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन है और ये है, इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 3abc, तो 3 a के प्लेस पर 1, b के प्लेस पर आपने -6 पाया था और c के प्लेस पर 8 है। ठीक है, तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, 6×3 18 माइनस का गुणे 8 माइनस का 144, ये माइनस 144 मिल रहा है और जब यहां लिखेंगे तो ये हमें प्लस का 144 मिलेगा क्योंकि ये माइनस से उस माइनस को टकरा जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 144 मिल रहा है। यही तो हमें चाहिए था। हमारा यहां पर बेटा सी ऑप्शन सही हो रहा है। क्लियर है, आपने शॉर्टकट देखा, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, शॉर्टकट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए और ये पूछा भी जा चुका है। आइए देखते हैं ये शॉर्टकट कैसा है। प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 रहता है, ध्यान देना इसमें क्या शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं। यदि यहां पर ऐसी स्थिति मिले कि आपने तीनों कांस्टेंट, तीनों अचर पद a b c, यहां पर सॉरी अचर पद नहीं, x² का गुणांक है, x का गुणांक है और यहां पर ये अचर पद है, आपने a b c तीनों को जोड़ा और ये वैल्यू अगर आपको 0 मिल रही है, तीनों को जोड़ने पर 0 मिल जाएगा, तो याद रखना इसका शॉर्टकट क्या है प्यारे बच्चों। इसके जो 2 रूट्स होते हैं वो तय हैं। एक रूट होगा, एक मूल होगा 1 और दूसरा मूल होगा c/a। इसके तय हैं कि 2 मूल हो गए, एक और दूसरा हो गया c/a। और दूसरा शॉर्टकट भी देख लीजिए। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए ax² + bx + c = 0 और आपने यहां पर देखा कि यदि a - b + c = 0 मिल रहा है, यहां पर देख लीजिए और यहां पर देखिए, दोनों में अंतर है। यहां पर क्या था, प्लस था और यहां क्या है, माइनस है। अगर ऐसी स्थिति दिखती है तो इसके रूट, 2 रूट तय हैं, वो क्या होंगे, जैसे यहां दोनों पॉजिटिव हैं, यहां होंगे -1 और माइनस का c/a। अगर ये आपको शॉर्टकट आता है तो डियर स्टूडेंट्स, आपके इस पैटर्न पर जो बेस क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो शॉर्टकट डिस्कस किया उस पर बेस मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है समीकरण p - q ब्रैकेट में है x² + q - r ब्रैकेट बंद है, फिर x है, प्लस r - p = 0। कह रहा है इसके रूट्स, इसके मूल क्या हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक शॉर्टकट अभी आपको डिस्कस किया। वो शॉर्टकट क्या डिस्कस किया था कि यदि a + b + c की वैल्यू 0 होगी तो इसके 2 रूट्स होंगे। जो समीकरण थे, उसके जो समीकरण हमारे पास था
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस समीकरण के जो मूल है वो 1 और c अपॉन ए हो जाएंगे यदि ए बी सी जोड़ने पे 0 मिले। आइए देखते हैं यहां पर ये a है, ये b है और ये c है, इन तीनों को मैंने जोड़ना है तो p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, ये प्लस का p माइनस वाले से कैंसिल, माइनस आर प्लस आर से कैंसिल, माइनस क्यू प्लस के क्यू से कैंसिल, ये हमें 0 मिल रहा है, यानी कि कंडीशन ओके हो रही है। इसका ये मतलब हुआ कि एक मूल 1 और दूसरा c अपॉन ए, तो इसका एक रूट तो 1 है 1, लेकिन हमारे चारों ऑप्शन में c अपॉन ए, तो ये है c और ये है a, तो c अपॉन ए यानी कि r माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू, ये इसका दूसरा रूट है और पहला रूट है 1। ठीक है, तो 1 तो सभी में, इसको चेक कर लेंगे r माइनस पी और p माइनस क्यू, ये हमें मिल रहा है ये वाले ऑप्शन में यानी कि सी वाले विकल्प में। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता, आपको हमारा पढ़ाने का वे समझ में आता, हमारा तरीका समझ में आता है, तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा भेजें और उनसे कहें वो सब्सक्राइब करें और लोगों को मोटिवेट करें कि हमारा वो शॉर्टकट वाला वीडियो को जरूर देखें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग शॉर्टकट नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम आपको शॉर्टकट नंबर 6 डिस्कस करते हैं। ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं शॉर्टकट डिस्कस कर रहा हूं, जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और हमसे कहते हैं कि इसके जो रूट्स हैं, जैसे हम पहले रूट को अल्फा और दूसरे को बीटा कहते हैं, तो इसके रूट्स में जो अनुपात है वो अनुपात इनके मूलों में, इनके रूट्स में जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है पी क्यू का रेशियो। एक तो ये पैटर्न के क्वेश्चन है, इसी पैटर्न में ही सेम है जब वो कह देंगे कि एक मूल दूसरे का 2 गुना है, एक मूल दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, ऐसा कह दें या ये कह दें कि मूलों में पी क्यू का अनुपात है, या एक्स वाई जेड कोई भी अनुपात दे सकते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस का शॉर्टकट क्या बनता है, ये जो शॉर्टकट मैं बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चन के रूप में भी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये शॉर्टकट याद रखना है। क्या शॉर्टकट है, ध्यान दें, ये लिखा हुआ है b, आपने b का स्क्वायर करना है और दूसरी तरफ a और c का आपस में प्रोडक्ट करके लिखना है। ठीक है, शॉर्टकट को ध्यान से देखें, b का स्क्वायर किया, a और c का प्रोडक्ट कर दिया। अब ये तो हमने इक्वेशन से ले लिया, अब जो मूलों में अनुपात था इसको क्या करते हैं, तो देखिएगा यहां पर आपने ऐसे ब्रैकेट बना लेना है। देखिए a और c का आपस में गुणा है, प्रोडक्ट है, तो ये p और q का प्रोडक्ट इधर आएगा, AC का प्रोडक्ट इधर था, तो बराबर के इस तरफ ये आपने जो अनुपात दिया जाएगा PQ, ये कहेंगे ना कि मूलों में 2-3 का अनुपात है, 1-3 का है, 5-6 का है, तो वो जो अनुपात की संख्या है दोनों का गुणा यहाँ करेंगे। और ये जैसे स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ करके P और Q को जोड़ के इनका स्क्वायर कर देना है। ये शॉर्टकट है, आपको ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार आप इसे वीडियो को वापस चला करके फिर से देख लीजिएगा कि मैंने शॉर्टकट को कैसे समझाया था। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूं जो कि एनडीए में पूछा जा चुका है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो शॉर्टकट नंबर 6 डिस्कस किया उस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। सवाल में लिखा हुआ है वह प्रतिबंध क्या होगा जिसके लिए इस समीकरण का एक मूल, इस समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है। मैंने आपको पहले भी इसी शॉर्टकट में भी बात समझाई भी थी। वो बात मैंने आपसे कही थी कि आपसे मूलों का अनुपात दे सकते हैं या ये कह सकते हैं एक मूल दूसरे मूल का कई गुना है, तो एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है। ठीक है, तो अगर आप एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल 3 अल्फा हो जाएगा, अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 3 अल्फा होगा, यानी कि हम अल्फा से अल्फा काटेंगे तो मूलों में अनुपात कितना हो गया, 1-3 का हो गया। तो क्वेश्चन वही है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, यहां पर अनुपात डायरेक्ट ना दे करके उन्होंने कह दिया कि एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है, तो इसका मतलब अनुपात कितना हो गया, 1-3 का। चलिए इसको समझ लेते हैं, ये पी की जगह और ये क्यू की जगह। तो शॉर्टकट क्या है, ये क्वेश्चन हमारा सेकंडों में सॉल्व होगा अगर आपने शॉर्टकट सीखा। तो क्या तरीका था, मैंने कहा था बी का स्क्वायर कर देना होता है और इस AC का प्रोडक्ट कर देना होता है, इस तरफ हमें स्क्वायर करना है और इधर देखिए ध्यान से, मैंने क्या शॉर्टकट समझाया था, AC का गुणा है तो ऐसे ही यहां पर मूलों का गुणा होगा PQ का अनुपातों का, तो 1 और 3 ये अनुपात था 1-3,
1 और 3 का गुणा हुआ। यहां पर मैंने कहा था जैसे यहां पर स्क्वायर दिख रहा है तो यहां स्क्वायर होगा किसको, मूलों को, अनुपात को जोड़ के, तो 1 और 3 यानी कि हुआ 4, 4 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आ रहा है 3b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बेटा हो गया 16, 16ac, 3b स्क्वायर बराबर 16ac, हमारा एक लाइन में आंसर आ गया। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो को वापस ले जाकर के फिर से एक बार अगर देखेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन इसी शॉर्टकट पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि अच्छे से आपको ये आ जाए। ठीक है, शॉर्टकट नंबर 6 पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूं ताकि ये शॉर्टकट अच्छे से आ जाए। इसमें लिखा हुआ यदि mx स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0, कह रहे हैं इसका एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना है। एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना है तो कह रहे हैं m का क्या मान होगा। तो देखना प्यारे बच्चों, एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना यानी कि अनुपात मूलों के बीच में कितना हो गया, 1 6 का। सिंपल सी बात है, अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल उसका 6 गुना यानी कि 6 अल्फा हो गया। इसको काट देंगे तो अनुपात 1 6 का ही तो प्राप्त होगा। जैसे भी आपने देखा था शॉर्टकट में, यही तो PQ है। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल सा जल्दी से देख लेते हैं। बी स्क्वायर बराबर क्या शॉर्टकट था, बी स्क्वायर बराबर AC, और यहां पर था P प्लस क्यू का होल स्क्वायर और यहां पर है PQ। ये शॉर्टकट है। चलिए इस पर बेस्ड अब जल्दी से वैल्यू रख देते हैं, इस पर आधारित जो भी हमारे पास मान आ रहे हैं। तो देखते हैं ये PQ यानी कि दोनों का गुणनफल, तो 6 में 1 का गुणा हुआ, ये 6 हुआ। B की जगह -14, तो -14 का स्क्वायर हुआ यानी कि -14 गुणे -14। AC, A की जगह M और C की जगह 8, तो M गुणे 8, दोनों को जोड़ देना है तो 1 और 6 यानी कि 7, 7 का स्क्वायर हुआ प्यारे बच्चों 49। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं, माइनस से माइनस प्लस, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। ठीक है, और फिर इस 7 को कैंसिल कर देना, ये 2 से, ये 2 दूनी 4, 4 इससे कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 2 इससे कैंसिल होगा 3। M की वैल्यू प्यारे बच्चों हमें मिल रही है 3। ये हमारा यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शॉर्टकट नंबर 7 को डिस्कस करते हैं और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस शॉर्टकट वाला लेक्चर हमारा अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए शॉर्टकट नंबर 7 को देखते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग शॉर्टकट नंबर 7 को डिस्कस करते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन एनडीए में पूछा भी जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है, 2013 या और 15 में पूछा गया, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम आपको ये शॉर्टकट बताते हैं। अगर आपको ये शॉर्टकट आ गया तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा इस शॉर्टकट पर बेस्ड, ये क्वेश्चन आप 2 सेकंड के अंदर कर लेंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा 1 मिनट ले लेगा पूरा, कम से कम 1 या 2 मिनट का टाइम ले लेता है। आइए शॉर्टकट को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे करते हैं। देखिए आपसे ये कहा जाता है, इस पैटर्न पर क्वेश्चन होते हैं, a मॉड x का स्क्वायर प्लस b मॉड x प्लस c बराबर 0। चूंकि मॉड x का स्क्वायर तो x स्क्वायर भी होता है, तो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, ax स्क्वायर प्लस b मॉड x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। और हमसे पूछते क्या है, हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स यानी कि कहते हैं वास्तविक मूलों की संख्या बताइए, वास्तविक मूलों की संख्या बताइए, ये हमसे पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें ये शॉर्टकट नहीं आता है तो हम मॉड x की वैल्यू एक बार प्लस x लेते हैं जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, फिर हम माइनस x लेते हैं जब x की वैल्यू 0 से कम हो, और हम इस पर वैल्यूज डाल करके इसे सॉल्व करते हैं। हमारा 1-2 मिनट का समय तो पक्का चला जाता है। अब हम आपको इसका शॉर्टकट डिस्कस कर देते हैं जिससे आप ये क्वेश्चन 2 सेकंड में लगा लेंगे। देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों यहां पर क्या करते हैं कि हमारे पास अगर सवाल आता है a मॉड x स्क्वायर प्लस b मॉड x प्लस c बराबर 0, या फिर ax स्क्वायर, चूंकि मॉड x का स्क्वायर तो x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फिर b मॉड x प्लस c हमने लिखा। अब देखिएगा जब इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे जाएंगे तो आपको केवल 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये याद रखनी है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है, ये जो पद है, ये आपको पॉजिटिव रखना है, धनात्मक रखना है। एक्स स्क्वायर वाला जो पद है ये आपको धनात्मक रखना है। 99% है ये ऑलरेडी धनात्मक दिया जाता है।
लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में नेगेटिव आ जाए एक्स स्क्वायर वाला पद, तो आप पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करा देंगे तो प्लस बन जाएगा। एक ये बात थी। दूसरी बात ये है कि आपको ये आपने 9th या 10th में पढ़ रखा होगा कि यहां पर ये चतुर्थांशों में बेटा हमें साइन नोटेशन याद रखना है कि कहां प्लस कहां माइनस होता है। पहले चतुर्थांश में देखते हैं तो हमें दोनों प्लस मिलते हैं, और यहां पर चलेंगे इस चतुर्थांश में सेकंड वाले में क्वाड्रेंट में तो ये हमें माइनस प्लस मिलते हैं, तीसरे वाले में माइनस माइनस मिलते हैं, और चौथे वाले में प्लस माइनस मिलते हैं। क्लियर है? मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया, ये आपने पहले से पढ़ रखा है। और बस एक महत्वपूर्ण बात बताई कि एक्स स्क्वायर का टर्म जो होता है वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होना चाहिए। जो कि सवाल आपको मिलेंगे, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव थे, लेकिन अगर इन केस अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो आप पूरे क्वेश्चन में माइनस का गुणा कर देंगे और वो आपको प्लस में दे देगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला पद पॉजिटिव। नंबर 2 बात, आपको ये चतुर्थांश बना लेने। अब ये कहां उपयोग में लाएंगे? पहली बात तो मैंने एक्स स्क्वायर वाले टर्म की कर ली, तो ये पहली वाली बात हो गई। अब ये दो वैल्यू बचती है हमारे पास, बी और सी वाले, ये दो पद बचते हैं। यही दोनों पद अगर देखें तो ये दोनों पद प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जो भी होंगे इन्हीं चारों में से कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे। अब मैं जो आपको रूल बता रहा हूं कि YouTube के इतिहास में पहली बार ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, आज तक किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या है? 40/22 का रूल। इसको रूल को क्या नाम दिया मैंने? 40/22 का रूल। ये 40/22 का रूल क्या है? देखिएगा, आपने 40 को एडजस्ट करना है, यहां पर 4, यहां पर 0, ये 22 यानी कि यहां पर 2 और यहां पर 2। ठीक है, अब ये आप अच्छे से इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अभी क्वेश्चन के माध्यम से और क्लियर करता हूं कि क्या है। ठीक है, चलिए अब ये सस्पेंस है, क्वेश्चन में देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया था। अब ये शॉर्टकट यहां पर लिखा हुआ है, इस रूल का नाम मैंने दिया था बच्चों 40/22 का रूल। क्या रूल था? 40/22 का रूल था ये। आइए अब इस रूल की मदद से देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा सेकंडों में कैसे सॉल्व होता है। पहली बात कही थी कि एक्स स्क्वायर का हमेशा मान जो होता है, ये जो टर्म होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव है, हमारी ये शर्त पूरी होगी। अब हमें देखना है कि यहां से हमें इन टर्म से टर्म क्या मिल रहे हैं, माइनस प्लस के साइन क्या मिल रहे हैं। ये माइनस मिल रहा है और बगल वाला प्लस मिल रहा है। माइनस प्लस कहां जाएगा? माइनस प्लस यहां आएगा, इस चतुर्थांश में आएगा। ये 40/22 में ये 4 यानी कि इसके वास्तविक मूल हो गए 4। आई होप ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में हो गया है। ये एनडीए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एनडीए 2013 में पूछा गया एक क्वेश्चन मैं और अभी आपको बता देता हूं। चलिए वो क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। एनडीए 2013 में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या था? एनडीए 2013 में पूछा गया प्रश्न था x² + 3 mod x + 2 = 0। आपसे कह रहे हैं इसके कितने रियल रूट्स हैं, इसके कितने वास्तविक मूल आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व होगा। मन में याद रखना 40/22, 40 यानी कि इधर 4 इधर 0। तो हमारे पास ये तो पॉजिटिव है। अगर यहां साइन नोटेशन की बात की जाएगी तो ये प्लस प्लस आ रहा है, और प्लस प्लस कहां होगा? यहां पर। तो 40 का ये 0 जो है वो यहां पर आ रहा है, इसके एक भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसमें जवाब क्या हो गया? नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके कोई भी रूट्स वास्तविक नहीं होंगे। ये एनडीए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैंने शॉर्टकट अच्छे समझाया और आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार वापस वीडियो को चलाइए और देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक गजब का शॉर्टकट बताता हूं। ये शॉर्टकट नंबर 8 है। शॉर्टकट कह लें, ऐसे कॉन्सेप्ट भी कह लें। क्या है लिखा हुआ? यदि a1x² + b1x + c1 = 0 तथा दूसरा समीकरण है a2x² + b2x + c2 = 0। ये दो समीकरण आपको दिए जा रहे हैं और आपसे कहे क्या रहे हैं इन दोनों समीकरणों के बारे में? आपसे कह रहे हैं यदि दोनों समीकरणों के दोनों मूल उभयनिष्ठ हों। दोनों मूल यानी कि इसके जो दो रूट्स हैं, जो दो रूट्स इसके हैं वही दो रूट्स इसके हैं, यानी कि दोनों रूट्स हमारे क्या हैं? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो आपको डायरेक्ट शर्त क्या याद रखनी है? a1/a2 बराबर होगा b1/b2, ये बराबर होगा c1/c2 के। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अगर मैंने जो दिया है, ये क्वेश्चन आप वीडियो को रोक लीजिए और सॉल्व कीजिए। आप मुझे लगता है स्वयं खुद सॉल्व कर सकते हैं। आइए जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए आप।
तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा। जल्दी से देखते हैं प्यारे बच्चों इसे कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ है यहां पर, डायरेक्ट लिखते हैं a/16 4/b इज इक्वल टू 20/40। इसको कैंसिल करेंगे, यहां पर मिल गया 1/2। जब हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो b का प्रोडक्ट यहां पर हो गया, ये 2 का यहां पर, b की वैल्यू 8 हो गई। b की वैल्यू बाद वाली है, चूंकि आपसे कह रहे हैं a, b की वैल्यू बताइए, तो b की वैल्यू 8 है। 8 तो 3 में, यानी कि ये तो नहीं होगा, इन तीनों में से कोई होगा। आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। आइए यहां से इसके ले लेते हैं। a बराबर ये 16 का ऊपर यहां पर प्रोडक्ट हुआ, ये 2 से डिवाइड हुआ 8। a की वैल्यू भी 8 आ रही है, जो कि हमारे a ऑप्शन में आ रहा है। आई होप आपको आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर ये हमारे सामने एक क्वेश्चन एनडीए 2008 में पूछा गया प्रश्न है। लिखा हुआ है यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कह रहे हैं इसके दो क्रमागत पूर्णांक हैं। यदि इसके मूल जो है दो क्रमागत पूर्णांक है तो इसकी वैल्यू आपको क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, इसको हम शॉर्टकट की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इस वीडियो के लास्ट में इस पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो उनको एक साथ रखा हुआ है। आपको किताबों में समय ना देकर के इस वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हैं उन पर समय देना है, उनको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं जो इसके रूट्स हैं वो दो क्रमागत पूर्णांक हैं। तो अगर हम इसके क्रमागत पूर्णांक मतलब कंसेक्यूटिव इंटीजर, अगर हम इसके पूर्णांकों को क्रम से 1 और 2 ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास पूर्णांक 1 और 2 हैं तो समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ये इसके रूट्स हैं, मूल हैं, तो मूलों का योग हो गया 3x प्लस मूलों का गुणनफल ये हो गया 2 बराबर 0, क्योंकि मूलों को गुणा करोगे तो 2 मिल जाएगा। अब हमने इससे कंपेयर किया बेटा, तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ, यानी कि a के प्लेस पे 1 है। a का कहीं हमें काम नहीं, हमें तो b स्क्वायर माइनस 4c चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं b की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां से कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, और c की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। ये वैल्यू हमें b और c की मिल रही है, ये यहां पर पुट कर देंगे। तो b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4, c के प्लेस पर 2, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 दूनी हो गया 8। हमको रिजल्ट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और हमारे यहाँ 4 ऑप्शन में हमारे पास बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, तो आप इस शॉर्टकट को देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस शॉर्टकट पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसे हम प्लेन मेथड से इसे मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा, और देखिएगा आप कि किस ढंग से और भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2013 एनडीए में पूछा भी जा चुका है। ये क्वेश्चन में लिखते हैं आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसके मूलों का अंतर, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, इसके मूलों का डिफरेंस कितना होगा। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इसमें से क्या होगा ये आपको पता लगाना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को पता जो लगाना है वो है अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू पता लगानी है। इसके मूलों, मैंने इसके रूट्स को मैंने कहा अल्फा और दूसरा रूट्स कहा बीटा, तो आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए, मूलों का अंतर। तो चलिए आगे देखते हैं। हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है, देखिए इसके दो फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आप अल्फा प्लस बीटा निकाले, अल्फा इंटू बीटा निकाले और इस पर रखें और सॉल्व कर लें। एक तो ये आपके पास एक मेथड होता है। मैं आपको इस मेथड को ना बता करके एक शॉर्टकट का मेथड डिस्कस करता हूं, ये परीक्षा के लिए है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका मैं आपको दूसरा मेथड समझाने चल रहा हूं। हम लोगों से कह रहे हैं इसके मूलों का अंतर क्या होगा। पहला मेथड आप सीख गए ना बेटा, कि आप अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला हमारे सामने है, अल्फा माइनस बीटा में निकालना है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। हम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए पुट करें, सॉल्व करें, 4 अल्फा बीटा होता है, सी अपॉन ए पुट करें और सॉल्व करके लाएं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि अल्फा माइनस बीटा आपको याद रखना है, ये होता है अंडर रूट डी अपॉन ए। क्लियर बच्चों, अंडर रूट डी, ये डी आप पढ़ चुके हैं, ये विविक्त का डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा आपको याद रखना अंडर रूट डी अपॉन ए होता है, बी स्क्वायर तो माइनस 10 का स्क्वायर किया, ये हो गया 100 माइनस 4ac। ए के प्लेस पर 1 है और सी के प्लेस पे 9 है, तो 1 गुणे 9 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 9 चौको 36, और अपॉन में कितना है, ए है, ए के प्लेस पर 1 है।
तो 100 में से 36 गया, 100 में से 36 गया तो ये हुआ 64, और 64 का वर्गमूल बच्चों कितना होता है 8। ये क्वेश्चन भी आप देखिए कितना कम समय में आपका सॉल्व हो रहा है। ये हमारा इसका बेटा डी वाला विकल्प सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये शॉर्टकट भी अच्छे से आ गया। अब हम आपको इस लेक्चर का शॉर्टकट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिन्हें मैं बारी बारी से एक एक करके आपको समझाता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो अंडर रूट के अंदर है 5, फिर इसके रूट के अंदर ही एक रूट 5 है, फिर उसके रूट के अंदर एक 5 है, और ऐसा इनफाइनाइट तक आ रहा है। ये क्वेश्चन बेटा एनडीए 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आपको इसका शॉर्टकट मैं बता देता हूं, आपको वो याद रखना है। वो शॉर्टकट क्या है देखिएगा बेटा, अगर आपके पास रूट के अंदर x लिखा है, फिर एक रूट के अंदर x लिखा है, फिर रूट के अंदर x है, एंड सो ऑन, ऐसा इनफाइनाइट तक होता है, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है इसकी वैल्यू x ही होगी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व नहीं करना, आपको ये शॉर्टकट याद रखना है। तो आपने देखा कि यहां पर 5 5 लिखा हुआ है, जैसे यहां पर x x था तो आपने x लिखा, यहां पर 5 5 है तो इसकी वैल्यू हो गई 5, यानी कि हमारा ये ए वाला ऑप्शन सही है। यह परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप ध्यान से देखें। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का शॉर्टकट देखिएगा कैसे करना है। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 6 प्लस अंडर रूट के अंदर फिर से 6 प्लस अंडर रूट के अंदर 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, एक लेंथी मेथड है हमारे पास, तो आपका समय खर्च हो जाएगा। मान लीजिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 सेकंड भी लग गए, तो आप इस क्वेश्चन को मेरे ट्रिक से आप इसे 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर लगा लेंगे, आपका समय बच जाएगा। कैसे करेंगे, जैसे यहां पर हमारे पास जो है 6 लिखा हुआ है, अब आप इस 6 के ऐसे 2 पार्ट करिए जिसके बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए क्या होगा बेटा, यहां होगा 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 का मतलब हुआ 3 दूनी 6 आ रहा है। अगर बगल में प्लस के साइन आएंगे तो याद रखिएगा बड़ी वाली वैल्यू हमारा रिजल्ट होगी, यानी कि 3 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है मैंने जो समझाया। ध्यान रखें, जैसे हमारे पास बगल में यहां पर 6 है, मैंने आपको सपोज करिए मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा, मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिखा 72 प्लस अंडर रूट के अंदर 72 प्लस अंडर रूट के अंदर 72 एंड सो ऑन, ऐसा इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए। तो क्या है बेटा, आप इसके ऐसे 2 पार्ट करें जिसमें डिफरेंस 1 का बन रहा हो। कैसा हुआ, आप देखिए इसे 7 और 56 नहीं है, 8 9 72, तो क्या हुआ 8 9 जा 72, 8 9 72, 8 का 9 में करेंगे 72 होगा। अगर यहां पर बगल में प्लस का साइन है तो ये बड़ी वाली वैल्यू, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 9। तो ऐसे ही आपने 6 को तोड़ा तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 का मतलब क्या हुआ, प्लस अगर लगा है तो हमारा 3 आंसर होगा, बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी। ऐसे ही यहां पर आप देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर 20 है, जैसे ऊपर प्लस था अब यहां पर माइनस आ रहा है, तब क्या करते हैं, तब यहां पर जैसा आप समझ गए हैं, अगर मैं यहां पर माइनस कर दूं, इस जगह सभी जगह मैं माइनस कर दूंगा तो जवाब मालूम है क्या होगा, आप समझ गए होंगे कई बच्चे, बेटा जवाब होगा छोटी वाली संख्या यानी कि 8। तो ऐसे ही इसको तोड़ेंगे, इस 20 को, जब 20 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, और बगल में माइनस है तो इसलिए हमारा जवाब क्या है, छोटी वाली संख्या यानी कि 4 हमारा जवाब है, सी वाला विकल्प सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 3 में आपने देखा कि थोड़ा डिफरेंस हमें 1 का मिल रहा है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें डिफरेंस हमें नहीं मिल रहा है। अगर मैं 7 को 2 पार्ट में तोड़ूं तो डिफरेंस 1 का नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए आप कॉन्सेप्ट यहां पर नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस ढंग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। अंडर रूट के अंदर अगर हमारे पास एक नंबर x लिखा है, फिर रूट के अंदर x है, फिर प्लस लगा करके रूट x है, और यही इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। बेटा यहां x को हम ऐसे 2 पार्ट में नहीं तोड़ पा रहे हैं जिसका डिफरेंस 1 है, तोड़ रहे हैं तो आपने देखा कि उनको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर टूट नहीं रहा, जैसे 7 टूट नहीं रहा है, ठीक है, अब कैसे करेंगे, जैसे 9 भी नहीं टूटेगा, हालांकि 9 तो आप सॉल्व कर लेंगे, इजी है। अब देखते हैं कि ये x, इसका क्या शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है रूट के अंदर 4x प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहां पर प्लस के बगल में माइनस भी आ सकता है प्लस के स्थान पे, तो मैं आपको दोनों के लिए एक साथ बता रहा हूं, प्लस माइनस कुछ भी लगाओ, तो यहां पर आपको प्लस माइनस लगाना है 1 डिवाइडेड बाई 2। ये प्यारे बच्चों इसका शॉर्टकट है।
अगर हमारे पास यहां पर प्लस होगा तो हम इस जगह प्लस लेंगे, यहां माइनस होगा तो हम इस जगह माइनस ले लेंगे। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत कम समय में सॉल्व होगा। तो देखिए यहां पर हमने x की जगह क्या रख दिया 7, 7 चौक 28, 28 और 1 29, ये रूट के अंदर 29 हुआ। चूंकि बगल में प्लस था हमने प्लस लगा लेना है, बटे में क्या था 2 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाया आपको अच्छे से आए। तो पहले बच्चों मैंने आपको इस लेक्चर में 10 शॉर्टकट समझाए हैं और मैंने आपसे कहा था कि उस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मैंने आपको जो 10 शॉर्टकट समझाए उसके क्वेश्चंस कराने के बाद जो आपको क्वेश्चंस देने हैं वो बेटा यहां पर मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, आप पहले इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इसके बाद मैं आपको फिर से और क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखूंगा, उन दोनों के, इसके और जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, जो आपको देने जा रहा हूं, इन दोनों के कंबाइंड मैं आंसर आपको वीडियो इस लेक्चर के लास्ट में आपको दे दूंगा। फिर आप अपना मिलान करना कि आपने मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा कितने संख्या में सॉल्व किया और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जल्दी से आप इसको शुरू हो जाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद और आगे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं उसे सॉल्व करने के लिए तैयार रहिए। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको इस लेक्चर में 10 शॉर्टकट डिस्कस किए, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए जो एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए बराबर रूप से उपयोगी हैं। और उसके बाद मैंने आपको अभी 10 क्वेश्चन दिए थे और ये 8 और हैं, यानी कि अब कुल 18 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये 18 क्वेश्चन आप पहले वीडियो को रोक करके स्वयं सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर का मिलान आप यहां से करना। अगर प्यारे बच्चों आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे इसी प्रकार के वीडियोस को और देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, उनसे भी कहें वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सफल हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।